इनोसेंट हैं। लोग इनोसेंट तब तक हैं जब तक कि सॉल्यूशन सामने है और वो उस सॉल्यूशन को पकड़ना नहीं चाह रहे लोग, उससे पहले तक इनोसेंट हैं। अगर हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी मिल रहा है और जानबूझकर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तब हम किसी को इनोसेंट नहीं कहेंगे। वो बात है कि हम जानबूझकर खुद को ऐसा बना रहे हैं। तो जब लॉकडाउन के दौरान भी इतना कुछ जैसे रोज़ दिल दहकता था, इसकी डेथ होगी उसकी डेथ होगी, मतलब जैसे सुबह उठना तो दिल डरा होता था कि आज पता नहीं किसकी बारी आ गई, किसका नंबर आया। तो बहुत मन अंदर से परेशान भी था कि ये क्या बन गया, क्या कैसा माहौल बन गया है। तो उस टाइम भी मन को ये लगता था कि अभी पता नहीं, अभी तो ये टाइम आया है, आगे पता नहीं लाइफ में और कैसे चैलेंजेस, सारी पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए कैसे चैलेंजेस और आने वाले हैं। तो क्या हमें लगता है कि जैसे हमारे बच्चे आजकल इतने नाजुक या जिस रास्ते पे चल रहे हैं, या जैसे हमारा समाज चल रहा है, बीच में कई पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो मतलब बड़े भी, बच्चों को तो बाद में समझाएंगे, बड़े भी ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं कि कल अगर लाइफ में और ऐसी चैलेंजेस आए तो लगता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी इन चैलेंजेस को, ये तो हम हैं, चलो अभी भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, काम था नहीं था, कैसा भी खा रहे हैं, कैसा भी रह रहे हैं घर में, इतना हमने 2 साल का जो लॉकडाउन का पीरियड कैसे किस तरह करके निकाला है। तो लेकिन आने वाली टाइम में, आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले अगर फ्यूचर में कभी ऐसे चैलेंजेस और आ गए कि इतने इतने महीने बंद रह रहा है या इतने महीने लोगों का काम छूट गया, आपको लगता है कि बच्चों के दिल, जो भी बच्चे कल बड़े होंगे, उनके दिल इतने बड़े होंगे कि वो लाइफ में आने वाले ऐसे खतरनाक चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें? फिर क्या होगा? डिप्रेशन में जाएंगे या सुसाइड्स करेंगे, ये रेट और बढ़ता जाएगा। तो ज़रूरी इसके लिए क्या है? ज़रूरी इसके लिए मैं 2 साल मैं घर पे बेशक बैठी, लेकिन उस परमात्मा की कृपा से मैं एक कठपुतली हूँ, आई एम ए पपेट, और जैसा मुझे वो नचा रहा है मैं वैसे ही नाच रही हूँ, दुनिया सारी वैसे ही नाच रही है। मतलब कई बार समझ नहीं आता कि ये मेरा काम था, ये मेरा काम नहीं था। मैं तो एक मैथ्स टीचर हूँ, एजुकेशन लाइन में मैं हूँ, मेरा बचपन से लेके आज तक यही काम रहा, लेकिन हालात ने अब ऐसा मतलब सामने, और अभी कई बार समझते हैं तो हैरानी भी होती है कि आज मैं ये इसके लिए बैठी हूँ। मैं मतलब कोई एक होता है ना, हम प्लानिंग करके बैठे हैं, प्लानिंग से नहीं बैठे, मुझे लगता है मुझे उसने बिठाया यहाँ पे, चलो हो जाओ शुरू। और बहुत सच्चाई से बता रही हूँ, जब ये हमने ये प्रोजेक्ट, इसका लास्ट ईयर से हम 1 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस तक मैंने वहाँ पर ये अपना प्रपोज़ल भेजा। उनको प्रपोज़ल अच्छा भी लगा, लेकिन 3 महीने उन्होंने लटकाया और बाद में उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। कहते हमारा अपना काउंसलिंग सेल भी है, ये है वो है, हम करवाएंगे। मैंने कहा आज तक सुना तो है नहीं है कि आप क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो, लेकिन मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था कि जैसे हम बच्चों को मैथ साइंस अकेडमिक पे इतना जोर दिया है, पेरेंट्स बेचारे अपनी तनख्वाहों के कितने कितने हिस्से ट्यूशनों पे निकाल निकाल के दे रहे हैं, स्कूल में फीसिस भर रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट के लिए, माइंड को जो डाइट चाहिए उसके लिए ना कहीं पेरेंट्स एफर्ट्स कर रहे हैं, ना कहीं बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं, ना कहीं स्कूल वाले ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। स्कूल्स में अगर अगर कई अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें 6 महीने में मोटिवेशनल स्पीकर बुला भी लिए, कर भी लिया, तो स्पीकर आके बोल के चले गए, बच्चों ने सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको उसका उसका कोई फ़ायदा हुआ? एक वीक से वीक बच्चे के साथ भी जब हम मेहनत करते हैं, बच्चा साल के एंड तक 10th में मैथ का पेपर करने के काबिल बन जाता है, क्योंकि सारा साल हम उसके साथ मेहनत करते हैं। तो अगर हम इस माइंड को अच्छी डाइट देने के लिए भी बच्चों को किसी ना किसी ऐसी लाइन में लगाएं, किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ें, ताकि बच्चे, अब कई बार मतलब बच्चे भी इस चीज़ अपना अपने माइंड की अच्छी डाइट लेकर लाइफ के चैलेंजेस को आगे फेस कर सकें, बच्चों की जो थॉट है वो चेंज हो सके। कहीं दे रहे हैं हम ऐसा? नहीं। पेपर आने वाले हैं, बच्चे दे धड़ धड़ साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, लेकिन और इवन कि आजकल तो स्कूल बंद है तो बच्चे तो बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ना कि अंदर यहाँ पे फंगस लग गई हुई है दिमाग में, बहुत फर्क पड़ा। बच्चों का एक कंधा कट गया है, बच्चे एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले जो 8 घंटे हैं वो तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए हुए हैं। तो मुझे वहाँ से भी नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिला,
और इवन कि ये जो हमने N3 फॉर ऑल का जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, यहाँ पे जो हम काम शुरू करने लगे थे 3-4 दिन पहले, जैसा हमने सारा सोचा हुआ था, प्लान अभी कर किया था सारा, वो सारा कैंसल, टोटली कैंसल। और लास्ट डेट तक ये रहा कि सिर्फ मैं ही थी, बाकी मेरे आसपास सारी नेगेटिविटी थी, टोटली नेगेटिविटी, कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, लोग सुनते ही नहीं, लोग वीडियोस नहीं सुनते, देखते नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जितना अंदर से लोग रिलेशंस को लेके, जितना अपने पर्सनल लाइफ में, जितना अपनी बाहर की लाइफ में, जितना बच्चों को लेके, जितना अंदर से जो अच्छे पेरेंट्स हैं जो टेंशन में हैं कि ये मतलब हमारा सोसाइटी कहाँ जा रही है, वो पेरेंट्स अंदर से ये चीज़ें चाहते हैं, लेकिन अभी उनको ये प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। अगर 1st to 10th क्लास तक हम ये सब्जेक्ट एकेडमिक करवा करवा के बच्चे 97% मार्क्स ले रहे हैं, हम पोजीशन होल्डर बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन 1st to 10th तक बच्चों को जो मेंटल डाइट है वो क्या दी? बच्चे डिग्री होल्डर तो बन गए, लेकिन ये बच्चे हमारे, क्या आपको लगता है कि अच्छा माइंडसेट लेकर बाहर निकल रहे हैं? यही रीज़न है कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर वाला भी केस हुआ था, किसी शादी में जाके IAS ऑफिसर ने जब पंडित जी को थप्पड़ मारा, या किसी बड़े को भी मारा, दूल्हा दुल्हन के साथ भी मिसबिहेव किया, इतना बड़ा IAS ऑफिसर, इतने बड़े रैंक पर, लेकिन उन्होंने बिहेव कैसे कर दिया? क्यों? क्योंकि मेंटल डाइट या माइंडसेट उनका भी सेटिंग में नहीं था। तो डिग्री तो इतनी बड़ी ले ली, ऑफिसर इतने बड़े बन गए, लेकिन हमारा यहाँ पे जो जाना चाहिए वो तो गया ही नहीं। तो कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं चाहती थी कि जैसे स्कूल्स में एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ होनी चाहिए, बच्चे जैसे रोज़ स्कूल में रूटीन में करते हैं, ये चीज़ें भी स्कूल में रोज़ होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आज मैं इस रास्ते पर अकेली ही चल पड़ी हूँ, इस विश्वास के साथ। और मुझे लगता है इस विश्वास के साथ मीन्स कि मेरी उंगली ना उस परमात्मा ने पकड़ी हुई है। अकेले इस रास्ते पर मैं चल रही हूँ, और आने वाले टाइम में मेरे अंदर का विश्वास है, मेरे अंदर का विश्वास है कि लोग मुझे देखेंगे, मुझे लोग सुनेंगे, और लोग जो मैं सॉल्यूशंस आपको साथ साथ आगे बताऊंगी अपने बच्चों को भी दिखाएंगे और उसको अडॉप्ट भी करवाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप ये कहो कि आज मैम को सुना तो पता नहीं 1 दिन में या 2 महीने में या 4 महीने में कुछ हो जाएगा, ये इतनी जल्दी का प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। साथ जुड़े रहो, औरों को भी साथ में जोड़ो। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। आप उनके लिए, किसी और के लिए अच्छा सोचोगे कि नहीं यार इनको भी सुनाइए। मेरे को भी तो कोई मेरे दुख के टाइम में कहीं कहीं सुनाने के लिए लेके गया था ना, मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने अपनी वीडियोस में बताया, पिछली वीडियोस में। आज अगर आप मेरी वीडियोस किसी को सुनाओगे, या किसी को आपको मालूम है कि कोई अंदर से दुखी गया, अगर उसको इनकी ज़रूरत है, आप जितने ज़्यादा लोगों को यहाँ जोड़ सकते हो साथ में जोड़ो इन सब का। चलो कहीं ना कहीं से लोग आपस में कई बार डिस्कस नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे इन वीडियोस में आपको इतना कुछ मिलेगा। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हम बताएंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताएंगे, पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन बताएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बताएंगे। इतना कुछ आगे आपको सीखने को मिलने वाला है। तो लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ो। अब हम कोई मूवी देख कर आते हैं, कोई हम किसी मॉडल को देखते हैं, वैसा हम हेयर स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि आजकल वो बड़ा ट्रेंड में है, आजकल ये सूट बड़ा ट्रेंड में है, आजकल ये डिज़ाइन बड़ा ट्रेंड में है, उसको फटाफट फॉलो करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज़ें मुझे एक जन ने कहा कि ये कौन सुनेगा वीडियोस, कोई सुनता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है, मैंने तो अपने आप को देखा कि मेरे सामने कोई ऐसी अच्छी वीडियो जब आती है, मैं तो पूरा एक अक्षर उसका सुनती हूँ, खाती हूँ, जैसे बोलते हैं, पूरा 1 बार 2 बार 3 बार सुनती हूँ। तो हमारी यही वर्किंग, इस माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम की यही वर्किंग है कि मैंने लाइफ में जैसे जो कुछ किया, इतने मिरेकल्स हुए। अगर मैं किसी सिंगल को बताऊंगी ना, कहेंगे ये पागल है, पता नहीं कैसी बातें करती है। मैं पागल हूँ, मैं दीवानी हूँ, मैं जैसे भी, मतलब जैसा भी आप सोच लो, लेकिन मैंने मिरेकल्स अपनी लाइफ में अपनी नंगी आंखों के साथ मैंने मिरेकल होते देखे हैं। वक्त का धक्का लगा जोर से, मैं नीचे गिरी। नीचे तो कांटे थे, लेकिन उसने मुझे ऐसे पकड़ा कि मैं जब गिरी तो मुझे तो वहां पे फूल महसूस हुए।
इतने मिरेकल्स लाइफ में हुए हैं। लेकिन मेरे साथ आप अगर जुड़ोगे, मैं आपको मेरे अपना ही सिस्टम है, जैसे मेरे साथ जो हुआ है, आप उस चीज़ को अगर अडॉप्ट करोगे, आपको लाइफ में वो चीज़ें सामने, कुछ नहीं करना, बातचीत करनी है। इसमें कोई मैथ के क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व करवाने। मेरी जो माइंडसेट ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, जो मेरी प्रोग्राम की जो वर्किंग है, उसमें हमने कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ लर्न नहीं करना, जस्ट बातचीत करनी है, सुननी है। और जो आपको उसमें से कुछ सोल्यूशन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरी बातें जब सुनोगे लाइफ में, मैं भी तो एक इंसान की तरह जिंदगी जी रही हूँ। मुझे जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आई, जहाँ कुछ मुश्किल आई, मैंने उसमें क्या किया, या मुझे परमात्मा ने कैसे आगे रास्ता दिखाया, तो आप उस चीज़ को बस फॉलो कीजिए, कुछ नहीं करना, फॉलो करना है। आगे मैं अपने प्यारे बच्चों को बताऊंगी कि आपने अपनी हैबिट्स में चेंजेस कैसे लानी है, अपनी हैबिट्स को कैसे आपने एक जो अच्छी अच्छी बातें हैं आपने उनको रूटीन में कैसे अपने बनाना है, शामिल करना है। लेकिन मेरे साथ बच्चों को भी जोड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। कल अगर आप चाहते हो आने वाले टाइम में हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, ज़्यादा टाइम जो है दिमाग के डॉक्टरों के पास अगर देना है, या मेडिकल शॉप्स की लाइन पे लगना है, तो मैं कुछ नहीं कहती आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइफ में बच्चे हमारे एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिए, कल आने वाले टाइम में अपनी फैमिलीज़ को अच्छी तरह संभाल सकें, तो उसके लिए पेरेंट्स और साथ में बच्चे दोनों का, हम पहले कई बार सोच रहे थे कि ज़्यादा हम पेरेंट्स को साथ में लें या बच्चों को साथ में लें इस प्रोग्राम में, लेकिन हमें लग रहा है कि दोनों ही एक पटरी के जो वो हैं, है ना, एक गाड़ी की जो पटरी होती है, दोनों दोनों को बराबर लेके चलना है। क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले कल का जो है फ्यूचर हैं, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं वो जब तक वो नहीं सीखेंगे, पेरेंट्स भी क्या हैं, एक लर्नर हैं। मैं तो अपने ऑफिस में 3 साल के बच्चे से भी सीख कर उठती हूँ, और मुझे खुशी लगती है कि मुझे 3 साल का बच्चा भी कुछ सिखा के गया। तो हमारी जो प्रोग्राम की वर्किंग है उसमें बस साथ में जुड़ो, सुनो मेरी बातें, सुनो, फ्री में कुछ नहीं करना। कल मुझे एक बच्ची ने जब कमेंट दिया, मेरी स्टूडेंट ने, कि मैडम मीनिंगलेस सॉन्ग ये कुछ सुनने से अच्छा तो मुझे ये वीडियो अच्छी लगी। वो 18 साल की बच्ची, से छोटी सी 18-19 साल की बच्ची होगी। अगर उसने ये चीज़ फील की, पूरी वीडियो वो लिख रही है कि मैंने स्किपिंग किए बिना मैंने मैडम पूरी वीडियो देखी, तो इट मीन्स उस बच्ची के अंदर कुछ है। और मैं अपने परमात्मा से फिर प्रे करती हूँ, ऐसी बच्चियों के जैसे बच्चों के साथ अगर हमारी सोसाइटी भर जाए, तो हम कहाँ से कहाँ, हम स्वर्गों में ही स्वर्ग यहीं पे स्वर्ग बन जाएगा। हम स्वर्ग को एंजॉय कर सकेंगे, अपनी जिंदगी में देखेंगे कि स्वर्ग कैसा होता है। लोग हैं हमारे साथ जुड़े, देखना है और अडॉप्ट करना है। जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, बस यही मेरी वर्किंग है। कोई इसमें कुछ नहीं करना, कोई नोट्स नहीं बनाने। तो अब मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो रिलेशंस के ऊपर है, अलग अलग रिलेशंस के ऊपर है। वो हम अपने एक एक एपिसोड में एक एक रिलेशन रखेंगे। आप मेरी अगली वीडियो आने तक का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।